हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 16 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अर्थात यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और यक्षगान एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है। और यह केरल के लोक नृत्य कथकली के समान है। अर्थात कह सकते हैं कि यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, जबकि कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। बात करें भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में। और भारत में 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि फर्स्ट है भरतनाट्यम और यह तमिलनाडु राज्य का है। सेकंड है मोहिनीअट्टम, यह केरल राज्य का है। थर्ड है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। फोर्थ है कथकली, यह केरल राज्य का है। फिफ्थ है कथक, यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। और सिक्स है उड़ीसी, यह उड़ीसा राज्य का है। सेवेंथ है सत्रिया नृत्य और यह असम राज्य का है। एट्थ है मणिपुरी और यह मणिपुर राज्य का है। इस प्रकार भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है एक खिलाड़ी 0 पॉइंट। और बैडमिंटन में लव शब्द का अर्थ है कि एक खिलाड़ी 0 पॉइंट पर है। अर्थात लव शब्द बैडमिंटन में 0 स्कोर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पृथ्वी के किस परत को नेफे कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्रोड को। और क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। और यह परत अर्थात पृथ्वी की आंतरिक परत निकिल और फेरस धातु से बनी होती है। और इन दोनों के प्रथम अक्षर से निफे बनता है। अर्थात निकिल और फेरस शब्द के प्रथम अक्षर से निफे बनता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। अर्थात नी अक्षर और फे अक्षर के संयोग से निफे बनता है। और इस आंतरिक परत को अर्थात क्रोड को बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो पृथ्वी की 3 परत भूपरपट्टी या क्रस्ट, मेंटल और क्रोड होती है। और जैसे कि एक पृथ्वी का एक भाग है और सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी या क्रस्ट कहलाती है, बीच वाली परत मेंटल कहलाती है और सबसे अंदर की परत या आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अर्थात किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 168 या आर्टिकल 168। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार अर्थात आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पहला भारतीय उपमहाद्वीप साम्राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और यह अर्थात मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में चरम पर पहुंचा और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अशोक के काल में लगभग 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मुगल पुतिस की अध्यक्षता में हुआ था। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य से। अर्थात मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। बात करें में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी नया रायपुर में स्थित है। इसका उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें, जबकि राज्य विधानसभा की 90 सीट हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है?
तो इसका आंसर है मोनिका सेलेस्की, अर्थात गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ मोनिका सेलेस्की आत्मकथा या बायोग्राफी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर है हुगली नदी। बात करूं मैं फोर्ट विलियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह हुगली नदी के तट अर्थात हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और फोर्ट विलियम का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी के समय हुआ था और यह कोलकाता में एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की C2H6 का IUPAC नाम क्या है, तो इसका आंसर है एथेन, अर्थात C2H6 का IUPAC नाम एथेन है। बात करूं मैं IUPAC के पूरा नाम या फुल फॉर्म के संदर्भ में, तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, E फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री होता है, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब आपके समक्ष बात करूं केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण गिनतियों के संदर्भ में। जैसे यदि किसी यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे एथ कहते हैं। जैसे कि C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए इसे एथेन कहते हैं। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो उसे प्रोप कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है तो उसे ब्यूट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है तो उसे पेंट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है तो उसे हेक्स कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 7 होती है तो उसे हेप्ट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 8 होती है तो उसे ऑक्ट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 9 होती है तो उसे नॉन कहते हैं, और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 10 होती है तो उसे डेक कहते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का प्रावधान है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 204 में, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है। और विनियोग विधेयक सरकार के द्वारा संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाने वाला विधेयक होता है। और भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली के पुराना किले के अंदर स्थित किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने वर्ष 1541 में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि तुलनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है नागालैंड राज्य में, अर्थात तुलनी महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और यह नागालैंड के सुमी समुदाय का प्रमुख त्योहार है। और यह त्योहार अर्थात तुलनी महोत्सव मध्य वर्ष या जुलाई के माह में मनाया जाता है। और इस त्योहार को अर्थात तुलनी महोत्सव को अन्नी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई, तो इसका आंसर है 9 अगस्त 2016 को, अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। और यह योजना नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। और इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन थे, तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर भारत के सितार वादक और संगीतकार थे। और पंडित रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। और उन्हें अर्थात पंडित रविशंकर को 4 अलग अलग वर्षों में यह अवार्ड अर्थात ग्रैमी अवार्ड मिला था। और यह ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे कौन पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है, तो इसका आंसर है केलुचरण महापात्र। और केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। और वह अर्थात केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए
भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी ने। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, मालदीव, बहरीन, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विश्व के सर्वोच्च सम्मान के संदर्भ में वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।